कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं, देखो 4.3 का मैं पर्सनली 4.3 का मैं 9 नंबर तक बात कर लिया था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन तो लिखा नहीं हूँ मैं, किताब यहाँ पर मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, मैं पढ़ता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है ना, क्या कहता है, कहते हैं कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर है। कितना है दूरी, कितना है 132 किलोमीटर। ठीक है ना, अब कहता है यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ा स्पीड में चलता है तो उसका तो कम समय लगेगा ही, ये तो ऑफकोर्स बात है, ये तो जनरल बात है। उसके बाद कहता है यहाँ बीच में कुछ दे दिया, कहता है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। मतलब बीच में कहता है स्टेशनों पर ठहरेगा, उसको बात नहीं, उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है ना, अब जो कहता है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों गाड़ियों को औसत चाल करा। जब 11 मीटर अधिक बोला है तो हम क्या किए, सवारी गाड़ी से बोलता है इसका 11 किलोमीटर अधिक है, चाल में स्पीड है, तो ये औसत चाल इसका सवारी गाड़ी को माने एक्स है, तो इससे ज्यादा 11 किलोमीटर है। किसका, एक्सप्रेस गाड़ी का, तो हम 11 प्लस एक्स प्लस 11 मान लिए किलोमीटर पर आवर। दूरी कितना था, 32 किलोमीटर। ठीक है ना, अब प्रश्न के अनुसार दे करके क्या बोला कि 1 घंटा कम समय लेती है। कौन कौन 1 घंटा से कम समय लेती है, एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि ये स्पीड में चलती है। मैं पिछले दिन भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका समय कब लगेगा, तो इसका मतलब स्पीड इसका ज्यादा है और तो इसमें कम समय लगेगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए क्या होता था फॉर्मूला, समय बराबर क्या होता था फॉर्मूला, समय बराबर होता था दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितना है बताओ, तो दूरी कितना है 132 बटे चाल कितना है एक्स, हम डायरेक्ट ले रहे हैं। ठीक है ना, माइनस कर देंगे। अब देखो उसका इसी दूरी को तय कर रहा है, लेकिन ये स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है, इसका 11 किलोमीटर ज्यादा, तो कितना लग रहा है इसका डिफरेंस क्या, 1 किलोमीटर 1 घंटा। क्या होता है, इसमें ज्यादा समय लगेगा क्योंकि इसका चाल इससे कम है, इसका चाल x किलोमीटर है, तो इसमें समय जितना भी लग जाए। अब इसका x प्लस 11 है तो इसमें तो कम समय लगेगा, इसलिए क्योंकि इससे इस चाल से ये ज्यादा है इसका चाल, तो चाल जैसे ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा, ये बात ध्यान देना। अब ये इक्वेशन बन गया, अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, अब लेंगे हम ये एलसीएम, तो यही हो जाएगा गुना करके, तो ये एक्स एक्स से कर देंगे, इससे गुना हो जाएगा 132 और गुना x प्लस 11। हम इसी को पहले उतार देते हैं, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नो। अब इसको, अब इससे ये कट जाएगा तो x 132 x बराबर 1। ठीक है ना, अब क्या होगा, गुना करो तो 132 x प्लस 11 गुना करेगा 22 और 11 33, 33 और 2 35 करो 5, हासिल कितना रहा 3 रहा, 11 और 3 14, ये हो गया। अब बात करेंगे माइनस 132 एक्स बटे एक्स गुना एक्स स्क्वायर और प्लस 11x बराबर 1। ठीक है, अब देखो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करें, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, देखो क्या बात है, 1452 मतलब कि 1452 बाय यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1 बाय 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, अब बराबर क्या होगा 1452। अब इसको इधर ला लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में देगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, 1452 को तोड़ो, देखो तोड़ते हैं यहाँ पर 1452 को। ठीक है, तोड़ेंगे तो किससे, 2 से 7 बार में, फिर ये 2 से 2 बार में, ये 6 बार में, सभी बार फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर कितने बार में 6 बार में और 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं ना। हम क्या किए, 2 से 3 बार में, 1 बचा 12 6 12, अब ये 3 बचा 3, अब 6 3 9 3 से कटेगा, फिर 1 बार में 2 बार में 1 बार में, अब किससे कटेगा 11 से 11 बार में। अब लाना क्या है 11 ना, पहले से 11, तो क्या करेंगे 11 या 33 और क्या होगा, और ये 2 2 4 11 चौक 44, सही बात है। हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 44x करते हैं, ठीक है ना, और माइनस 33x करते हैं, उसी से लाए और 1452। अब देखो दोस्त, अब ये नहीं समझ में आओगे तो हम बार बार यही बोलेंगे कि आप जाकर के थोड़ा सा नीचे क्लास को पढ़े उसके बाद आए। ठीक है ना, नहीं तो मेरा बेसिक क्लास करो, समझ में आ जाएगा। अब क्या होगा, एक्स लेते हैं कॉमन, तो एक्स जैसे कॉमन लेंगे, इसमें एक्स बचा, कॉमन लेना मतलब भाग देना होता है, क्या होता है भाग देना। अब क्या करेंगे, एक्स जैसे कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक्स बचेगा क्योंकि यहाँ पर 2 तो एक्स है। देखो बार बार मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं तो कोशिश करें कि बेसिक क्लास कर ले, बहुत सारा चीज दिया हुआ है यूट्यूब में, बहुत सारा देखने को मिल जाएगा बेसिक क्लास, आप देख सकते हैं, नहीं तो मेरा क्लास कर सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स हो गया और प्लस, अब भाग देंगे क्या होता है, एक्स एक्स से कर देगा, ये 44 बचा। अब इसमें माइनस 33 अगर ले लेंगे तो यहाँ पर एक्स बच जाएगा और माइनस यहाँ पर 44 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी माइनस में प्लस और इक्वल टू 0। अब देखो क्या होगा, इसमें कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस 44, सही बात है गलत बात, उसके बाद एक्स माइनस 33, ठीक है, इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको 0, तो क्या होगा, ये माइनस 44 और ये प्लस 33। अच्छा बताओ,
कभी भी चाल किसी का माइनस में हो सकता है क्या? तो ये असंभव है। क्या है ये? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, असंभव। और ये संभव है, तो हम क्या माने हैं? अतः करेंगे, अतः दे करके हम ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, क्या कहते हैं, एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। देखो अतः दे करके क्या करेंगे? सवारी गाड़ी का चाल क्या बने? सवारी गाड़ी, गाड़ी का औसत चाल ना रे, औसत चाल, चाल बराबर एक्स बने, तो एक्स क्या निकला? 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, याद रखना दोस्त, कि ये कभी भी चाल रहेगा तो किलोमीटर पर आवर में, या मीटर पर मिनट में, या मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, क्योंकि चाल का ऐसा मात्रा की होता है। उसके बाद किसके? एक्सप्रेस का ना, एक्सप्रेस का, एक्सप्रेस का गाड़ी का औसत चाल क्या होगा? हम क्या बने? एक्स प्लस 11 ना, तो क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। तो एक्स कितना है? 33 है, और 33 प्लस 11 क्या होगा? 44। 33 प्लस 11 क्या हो जाएगा? 44 किलोमीटर पर आवर। इसका दोनों का निकल गया, कोई दिक्कत? लो, अब क्या करना है? वीडियो को पॉज करना। शायद कि माइक मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, हो सके तो देखना कि ये आवाज तुम लोगों को सही जा रहा है ना, तो वीडियो वो करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या आवाज आ रहा है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना। ठीक है ना, अब देखो क्या बात है। 11 नंबर क्वेश्चन, और ये 4.3 का लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। कहते हैं कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग है, वर्ग मैं बात कर रहा हूं जिसका कि चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग। ठीक है ना, क्या कहते हैं? 400, दो वर्गों का क्षेत्रफल अगर जोड़ेंगे, योग मतलब जोड़ होता है, हम बताए थे। अगर जोड़ेंगे तो क्या है? 468 मीटर होगा। यदि इनके परिमाप, परिमाप दिया हुआ है, इसका परिमाप का अंतर दिया हुआ है 24 मीटर है। अंतर मतलब कि घटाओ, और योग मतलब जोड़। 24 दिया तो दोनों वर्गों का की भुजा ज्ञात करें। आसान है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या करना है? हम माना कि पहला वर्ग की भुजा x है, दूसरा वर्ग की भुजा y है। देखो अब तुमको लग गया होगा सर ये तो आप अलग ही कर दिए, अब x और y में। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसी हो जाती है तो उसको हम कंप्रोमाइज करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है ना, अब मान लिए, अब क्या करेंगे? पहले कहता है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि कोई एक बड़ा है, मान के चलो एक्स वाला बड़ा है। ठीक है ना, एक्स बड़ा है वाई का, वाई से। ठीक है ना, ये हम रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर घटाने वाली बात होगी तो तब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बड़े में छोटा घटता है। ठीक है ना, क्या कहता है कि इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 है। सबसे पहले बताओ क्षेत्रफल क्या होगा? हम डायरेक्ट बोलते हैं प्रश्न के अनुसार, तो सबसे पहला इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या है कि इसका वर्ग भुजा है, तो वर्ग का भुजा, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुना, या तो भुजा स्क्वायर, भुजा, भुजा स्क्वायर, स्क्वायर होता है ना। और परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। ठीक है ना, भुजा दिख नहीं रहा होगा, हम बोल रहे हैं वो समझ लेना। अब पहले क्या करते हैं? दोनों का जोड़, तो इसका हम भुजा स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये वाई स्क्वायर रहेगा। दोनों का योग कितना है? 468। ठीक है ना, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या होता है? दोनों का, अब देखो 4 गुना भुजा होता है, तो दोनों का बोलते हैं अंतर, मतलब परिमापों का अंतर। परिमाप क्या होगा? 4x मतलब 4 गुना भुजा, 4x माइनस, और 4 गुना वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 24 दिया होगा, यही दिया हुआ है ना, 24 दिया हुआ है, अंतर दिया। अब देखो क्या करना है, इन दोनों में कॉमन है 4, तो क्या गया? एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा? 24। अब ऐसे करेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा? 24, और भाग दे देंगे 4 से, तो क्या बचेगा? 6, वेक्टर लिख देते हैं हम 6। ठीक है ना, अब देखो क्या करना है कि x बराबर हम 6, इधर माइनस इधर प्लस कर दिए y, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है ना, x का मान अब रख देते हैं इस पर। ठीक है, देखेंगे x का मान यहाँ पर लिखते हैं, x का मान, मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर देखो भारी मत समझो, क्या है पहले सॉल्व करके देखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इक्वल टू 468। देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसी प्रकार देखो एक्स का वैल्यू क्या है? 6 प्लस वाई ना, तो रख देते हैं 6 प्लस वाई पर होल स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस ये वाई स्क्वायर है इक्वल टू 468। ठीक है ना, अब क्या आ गया? इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और प्लस इसका ये वाई स्क्वायर ही होगा, और प्लस देखो 2 इंटू ए बी या 2x वाई, तो 2 गुना 2 6 तो 12 हो गया, और 12 वाई। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर 468, इधर कर लेंगे तो क्या होगा? माइनस में 468 बराबर 0। अब देखो वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर, और ये प्लस 12 वाई, और देखो माइनस 468 और प्लस 36 बराबर 0। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा? 2y, इसको पहले इसको सॉल्व ही कर देते हैं, मतलब कि 468 में 36 जाएगा ना, 468 में 36, तो क्या बचेगा? 2, और ये 3 मतलब 432 माइनस में, तो क्या करेंगे? 2y स्क्वायर ये लिख देते हैं, माइनस में 432 बराबर 0।
अब एक चीज देखो, दो कॉमन आ रहा है तो दो दो हटा देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, दो अगर कॉमन आ रहेगा तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस क्या 6y हो जाएगा और माइनस इसको 2 और 2 का 2 और 2 का 12 बराबर 0। ठीक है ना, कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, 216 को तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर तोड़ते हैं, 216 को तोड़ देते हैं। किससे, 2 से एक बार में 8 बार में और यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, अब 2 से कितने बार में, 54 बार में, 5 में 10 4 में, और फिर 2 से 27 बार में, यही ना। फिर 3 से 9 बार में और फिर 3 से 3 बार में। अब लाना क्या है हमको, 6। तो क्या करेंगे हम, 2 दूना 4 या 12, 3 तिया 9 दूना 18, मतलब 12 18 का फासला है। तो क्या करेंगे हम, वाई स्क्वायर अब प्लस 18y और माइनस ये 12y, 12y जैसे करेंगे तो क्या होगा, 6y बचेगा और माइनस 216। ठीक है, बराबर 0। अब क्या है, y कॉमन आएगा तो हम इधर लेते हैं। ठीक है ना, y कॉमन आ रहा है तो इसमें क्या बचेगा, y और प्लस 18। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 12 ले लो कॉमन, तो क्या बचा, y अब प्लस क्या होगा 18। ठीक है, इक्वल टू 0, ये मिल गया ना। तो y प्लस 18 कर दिए, कॉमन आ रहा है, और y माइनस 12। ठीक है, इक्वल टू 0। ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर बार बार सॉल्व करो इजी हो जाएगा ये। अब हम इसको अगर करेंगे तो ये माइनस 18 हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या होगा, प्लस 12 हो जाएगा। अच्छा, तो ये कभी असंभव है क्या, किसी का भी भुजा माइनस में हो वर्ग का, कभी नहीं। तो ये असंभव है, क्या है ये, असंभव। ठीक है, असंभव है तो संभव क्या है, हम मानेंगे मान ये। अब पहले असंभव हो गया, अब y का मान x पर रख दो। ठीक है ना, तब ना x का मान निकलेगा। ये y पर रखो, कहता है y का मान ये समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो क्या है, x इक्वल टू 6 प्लस वाई, ये है ना। तो x इक्वल टू 6 प्लस 12। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, 18। ठीक है, दोनों का निकल गया, x का भी निकल गया, y का भी निकल गया। अब लिख दो अतः पहला वर्ग की भुजा, क्या माने थे, भुजा। अगर x माने थे, x क्या निकला है 18। फिर दूसरा वर्ग का क्या माने है y, तो y का मान क्या निकला 12। ठीक है, ये दोनों हमारा हो गया आंसर। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इस तरह से आप अगर मेरे से जुड़े रहेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को मैं अपने शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता हूँ। ठीक है ना, तो टेंशन मत लो, हम हिंदी का भी क्लास ले रहे हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आप लोग लगातार बने रहे और थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि मेरा भी चैनल ग्रो। हमको भरोसा है कि अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के सपोर्ट से तो हो ही सकता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।